बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कहानी जिसमें है एक शरारती बंदर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर गांव में लोग बड़ी मेहनत और प्यार से रहते थे। गांव में ही रहता था मोती नाम का बंदर। मोती बहुत शरारती था। कभी किसी की घर की छत पर बैठ जाता तो कभी पेड़ से लटककर बच्चों को मजेदार चेहरे बनाकर हंसाता। सब गांव वाले उसे डांटते भी थे और प्यार भी बड़ा करते थे। गांव के बाजार में एक दुकानदार था, रामलाल। वह रोज ताजे फल बेचता था, लेकिन रामलाल को सबसे ज्यादा परेशानी थी मोती बंदर से। हर सुबह जब भी रामलाल दुकान सजाता तो मोती चुपके से आ जाता और केला उठा लेता। बेचारा रामलाल चिल्लाता, अरे बदमाश मोती, मेरी दुकान से दूर हटो। लेकिन मोती हंसते हंसते भाग जाता और पेड़ पर बैठकर बड़े मजे से केले खाता। एक दिन कुछ अलग हुआ। मोती ने दुकान से केला उठाया, लेकिन खुद खाने की बजाय पास खड़े एक गरीब बच्चे के हाथ में रख दिया। रामलाल बड़ा हैरान हुआ और गांव के लोग भी बड़ा मुस्कुराए। बोले, अरे ये तो आज मदद कर रहा है। गांव में ही राघव नाम का एक गरीब परिवार वाला आदमी रहता था। वह मेहनत मजदूरी करता, लेकिन कभी कभी उसका परिवार भूखा ही सो जाता। जब उसने देखा कि बंदर भी किसी भूखे की मदद कर सकता है, तो मैं रामलाल से क्यों ना मदद मांगू। हो सकता है रामलाल मेरी मदद कर दे, क्योंकि जब बंदर इतना दयालु हो सकता है तो रामलाल क्यों नहीं। वो अगले ही दिन रामलाल के पास गया। भाई भाई, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान लगाने और संभालने में मदद कर दूं। बदले में अगर तुम मुझे थोड़ा थोड़ा खाना दे दो तो मेरा परिवार भी भूखा नहीं रहेगा। रामलाल ने तुरंत हामी भर दी। हाँ हाँ राघव, तुम आओ, मेरी मदद करो, तुम्हें फल और अनाज मिलता रहेगा। अब हर रोज सुबह राघव दुकान लगाने में मदद करता। मोती पास में खेलता और कभी कभी बच्चों को फल भी बांटता। गांव का माहौल अब बदल सा गया था। लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ ही दिन बाद गांव में राजा का दौरा हुआ। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ बाजार में आए। वह देखना चाहते थे कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। उन्होंने देखा दुकानदार मुस्कुराकर फल बेच रहा है और राघव खुशी से उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ बच्चे हंस खेल रहे हैं और मोती बंदर सबको हंसा रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यहाँ इतनी खुशियाँ क्यों है और यह बंदर क्यों सबके बीच बैठा है। तभी गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, महाराज, इस बंदर ने हमें बांटना और मदद करना सिखाया है। पहले यह सबको परेशान करता था, लेकिन अब यह बच्चों और गरीबों को फल देता है। इसके बाद हमारे गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। राजा मुस्कुराए और बोले, वाह, ये तो बड़ी अनोखी बात है। जहाँ लोग बांटकर खाते हैं वहाँ खुशियाँ कभी कम नहीं होती। आज से मैं इस गांव का टैक्स आधा कर देता हूँ, ताकि तुम सब और सुखी रहो। अब तो गांव वाले खुशी से झूम उठे, ढोल नगाड़े बजने लगे। रामलाल ने मिठाई बांटी, राघव ने अपने बच्चे को गले लगाया और मोती बंदर पेड़ पर चढ़कर तालियां बजाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो खुशी आप दूसरे को देते हो, वो खुशी कई गुना होकर आपके पास लौटती है।
तो कैसी लगी आपको चतुर बंदर और ईमानदार गांव वालों की यह प्यारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली ही मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।